तो ना क्वालकॉम लिखा है, ना भी एक्जिनोस लिखा है, ना मीडियाटेक लिखा है। कुछ लिखा है क्या? जो ये कटर इस्तेमाल करोगे वो मदरबोर्ड में ज्यादा गहराई ज्यादा दबाओगे, देखो निकल अलग हो रहा है जी। उसको स्क्रैपर को धीरे धीरे अंदर से डालेंगे, एक तरफ से प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो एकदम हल्के हाथों से चलाओगे, ज्यादा प्रेशर नहीं दोगे, नहीं तो आईसी डैमेज हो जाएगा। दोस्तों आज का जो क्लास होगा वो होगा डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्विंग। अगर आप डबल डेकर का काम आपके पास में आता है तो आप उसको कैसे, रैम को कैसे उतारोगे, सीपीयू को कैसे निकालोगे, पेस्ट है तो पेस्ट को कैसे कटिंग करोगे, उसको कैसे क्लीन करके रिवॉल्व करोगे, इन सारे क्लास को आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो ये फोन है ये डबल डेकर सीपीयू है, ये सैमसंग कंपनी का मदरबोर्ड है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको हम सबसे पहले यहाँ पर देखना है। देखोगे जी डबल डेकर सीपीयू का पहचान क्या होता है, आपने को ध्यान देना है। जिसमें डबल डेकर नहीं रहेगा उसको कैसे पहचानोगे, डबल डेकर रहेगा उसको कैसे पहचानोगे। यहाँ पर देखोगे यहाँ दो आईसी है कि नहीं, हेलो दो आईसी है ना जी। तो यहाँ पर और इस फोन में देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ भी एक आईसी था, यहाँ पे एक आईसी था। तो यहाँ पर देखो सीपीयू यहाँ क्वालकॉम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि इसमें बात किया जाए तो ना क्वालकॉम लिखा है, ना भी एक्जिनोस लिखा है, ना मीडियाटेक लिखा है। कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। और यहाँ पे ध्यान दोगे SEC लिखा हुआ रहेगा, इसके मतलब ये रैम है ऊपर में लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? इसके नीचे जो लगा होगा वो सीपीयू होगा। क्या होगा? अगर ये सीपीयू होता तो इसके ऊपर मीडियाटेक या क्वालकॉम या एक्जिनोस कुछ लिखा होता। ठीक है, तो चलो ये जो हमारा है ये सीपीयू है और ये डबल डेकर सीपीयू है। जब भी आपको डबल डेकर सीपीयू में काम करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इसके जस्ट बगल में यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज आईसी दिख रहा है। तो ये जो स्टोरेज आईसी है इसको आप सबसे पहले हीटिंग टेप से कवर करोगे। ये वाला टेप से अपने को क्या करोगे? कवर करोगे, क्योंकि इसमें भी हीट जाएगा तो वो सुरक्षित रहे, खराब ना हो। ठीक है, ज्यादा हीट वहां पे ना जाए। इस प्रकार से आप क्या करोगे? पैक कर लोगे। ठीक है जी। पैक करने के बाद आप अपने को इसको जूम करते हैं और जूम करने के बाद अपने को यहाँ पे देखना है जो आईसी हमारा है उसके साइड में अगर देखा जाए तो व्हाइट पेस्ट है। कौन पेस्ट है? पेस्ट दो प्रकार का होगा, एक ब्लैक पेस्टेड और एक व्हाइट पेस्टेड। ठीक है, डबल डेकर में आपको ज्यादा व्हाइट पेस्टेड मिल सकता है ना। तो देखेंगे यहाँ पे पेस्ट हल्का हल्का दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब हल्का हल्का क्या है? पेस्ट है। तो सबसे पहला काम है, अगर इधर देखोगे तो इधर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ये है ना पेस्ट जी। एक सेकेंड, ये दिखाई दे रहा है, ये सब पेस्ट है। इस पेस्ट को पहले कटिंग करके हम लोग अलग करेंगे। तो सबसे पहले आपने को क्या करना है, मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड में पहले फिक्स करना है। तो चलिए इसको पीसीबी होल्डर में इसको सेट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये पेस्ट है, व्हाइट पेस्ट है, इस पेस्ट को हम कटिंग करके पहले अलग करते हैं। कटिंग करने के लिए अपने पास जो एसएमडी मशीन रहेगा उसका हीटिंग रहेगा वो 250 रहेगा। कितना रहेगा? 250 रहेगा। और एयर को 0 रखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ब्लैक पेस्टेड आईसी किए थे ना, बस सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको पेस्ट को पहले कटिंग करने के लिए। तो चलिए इस पेस्ट को हम यहाँ से कटिंग करते हैं, हल्का हल्का हीट को देना है। और जो ये कटर इस्तेमाल करोगे वो मदरबोर्ड में ज्यादा गहराई ज्यादा दबाओगे, देखो निकल अलग हो रहा है जी। देखो हीट देने से ऑटोमेटिक ये अलग होने लगता है। ये देखो, ये दिख रहा है। अपने को कंपोनेंट को बचाना है, आईसी की तरफ सटा करके इस कटर को चलाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दिखाई दे रहा है? कुछ इस प्रकार से अपने को आईसी कटर को चलाना है। और ये जो पेस्ट है हमारा, ये अब देखेंगे यहाँ से हट गया, यहाँ पे अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। अगर हम हिट नहीं देंगे ना तो ये जितना सॉफ्ट से कट रहा है ना उतना आराम से नहीं कटेगा। ठीक है, देखो ये कट क्यों करते हैं? अगर हम ये पेस्ट को नहीं कट कर लेंगे तो जब आईसी निकालेंगे तो हमारा कंपोनेंट निकल जाएगा। समझे क्या नहीं? कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो क्लीन हो गया। अब इस सीपीयू को क्या करेंगे, हम निकालेंगे। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? रैम को। किसको निकालना है? ध्यान देना है, इस तरह से साइड में अपने को फ्लक्स को लगा देना है चारों बगल। ठीक है, ताकि फ्लक्स का मात्रा अंदर जा सके। ठीक है, तो चारों तरफ हम फ्लक्स को लगाते हैं और आगे का काम करना शुरू करते हैं। प्रिंस सर देखेंगे उधर लैब में स्टूडेंट आ रहा है क्या? कुछ काम होगा तो उनको दे दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो है फ्लक्स लग चुका है। अब इस आईसी को खोलने के लिए आपको चाहिए स्क्रैपर, ये वाला। कौन वाला? जो ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसको जानते हो, पहचानते हो ना जी? ये स्क्रैपर अपने पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये जो स्क्रैपर है इसको डाल के रैम को अलग करना। ध्यान देखना, डबल डेकर सीपीयू में क्या होता है, यहाँ पे 2 लेयर रहता है। यहाँ जो है ना बीच में एक लेयर रहता है। ठीक है, जो कि आपको कैमरा में पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे नजदीक में बोर्ड लेकर के तो आपको दिखाई देगा। अब चलो देखो, ये जो स्क्रैपर लगाएंगे उसको हम लगाएंगे बीच में। कहाँ लगाएंगे? बीच में, जहाँ रैम है। इसको नीचे भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ध्यान देना है ये भी जो हम सीपीयू निकालेंगे उसमें सीपीयू के लिए कहाँ पे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे जगह है स्क्रैपर लगाने का, दिख रहा है ना? इस तरह का जगह ढूंढना है, वहाँ पे आपको लगाना। तो चलो पहले हम रैम को निकालते हैं। रैम को निकालने के लिए हीटिंग रखेंगे वो 360-70 के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, और एज जो रखेंगे वो 3 पे रखेंगे। कितना पे रखेंगे? 3 पे रखेंगे। और
अब चलिए, ये दो रैम जो होता है, रैम में जो पकड़ा हुआ रहता है वो साइड में, ठीक है। तो यहाँ बीच में खूब हीट ना दे करके साइड में हीट देंगे। तो चलिए इसको हम हीट देना स्टार्ट किए। ये रहा भाई साहब इस तरीके से, दिख रहा है ना, आराम तरीके से, ठीक है। और जब अंदर डालेंगे स्क्रैपर तो स्क्रैपर को भी उसमें हल्का सा हीट कर लेंगे ताकि आराम तरीके से अंदर जाए, ठीक है जी। चलो इस प्रकार से आपको हीट देना है, इस तरह से आपको हीट देना है, चारों तरफ आपको मूवमेंट करना है, ठीक है। अब इसको स्क्रैपर को धीरे धीरे अंदर से डालेंगे, एक तरफ से प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो प्रिंट खराब हो सकता है। चलिए ये क्या हुआ, हमारा रैम जो है वो बाहर निकल गया। रैम जब बाहर निकालें तो देखेंगे अपने को यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, दिखाई दे रहा है जी। ये रैम निकल गया। अब हमको निकालना है सीपीयू को। ये जो है ये सीपीयू है, ठीक है जी। अब इस सीपीयू को निकालने के लिए फिर से हीट उतना ही देना है, फ्लक्स हमारा पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और फिर से हीट डालेंगे हम। अब सीपीयू में जब निकालेंगे उसमें सीपीयू में चारों तरफ हीट देना है, ठीक है। तो इसमें बॉल पूरा प्रॉपर में बना हुआ रहता है, अंदर जाने लगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उसको लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से सीपीयू को निकालना है आराम तरीके से। ज़्यादा प्रेशर दोगे तो प्रिंट डैमेज हो जाएगा या सीपीयू खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किए, सीपीयू को निकाल दिए। देखो जहाँ पे स्क्रैपर को डाला है यहाँ पे देखो ये पेस्ट पूरा लगा हुआ दिख रहा है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखो हमारा एक वो कंपोनेंट निकला है, ये मेरा कटर के पास है, दिख रहा है ना। उस कंपोनेंट को हम सेट कर देंगे। वो कंपोनेंट कहाँ से निकला है उसको पहले हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पे दिख रहा है ना जी। हाँ, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कंपोनेंट को कब लगाएंगे, जब सारे चीज़ हम क्लीन व्लीन कर लेंगे, साफ वाफ कर लेंगे ना, उसके बाद इसको लगाएंगे। और ये सैमसंग का मदरबोर्ड है। सैमसंग का जो मदरबोर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। आपको इसमें ध्यान से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम परेशानी हो सकता है। उसके बाद हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। उसके बाद आयरन के सहायता से यहाँ पे जो भी इसका टेम्परेचर है उसको पहले टेम्परेचर को लो करने का प्रयास करेंगे। आयरन जो हीट रहेगा वो 350 के आसपास रहेगा, 350-400 के आसपास रहेगा। अब इसका टेम्परेचर को पहले हम करते हैं लो। इसका टेम्परेचर को लो कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रैपर के सहायता से इसको पहले क्लीन एक बार कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए अब इसको करते हैं क्लीन। क्लीन करने के लिए 250 हीटिंग रखेंगे और एयर को 0 करेंगे। ये जो ग्लू है उसको सभी को क्या करना है, निकालना है यहाँ से, ठीक है जी। कुछ जो प्रिंट आपको दिख रहा है जो निकल गया है, जो प्रिंट इंपॉर्टेंट लाइन से है, जब आप एक अच्छे फ़ोन में काम करोगे उस समय वो प्रिंट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एनसी है, उसको नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बनाना पड़ेगा। इसको भी लगाना है, यहाँ पे ये कंपोनेंट है, इसको भी लगाना है। चलिए हम लोग अब देखते हैं ये सीपीयू को कैसे क्लीन करते हैं, ठीक है जी। जो भी यहाँ पे पेस्ट है उसको सबसे पहले क्लीन करने के लिए 138 डिग्री पीपीडी देंगे और हल्का फ्लक्स देंगे और इसका टेम्परेचर को पहले हम लोग लो करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से जो भी पेस्ट है उसको क्लीन करने का प्रयास करेंगे। तो हल्का सा पीपीडी और हल्का सा फ्लक्स दे दिए और इसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग करते हैं फटाफट लो। कुछ इस प्रकार से इसका टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं। और जब टेम्परेचर को लो करोगे उस समय कुछ पेस्ट भी आपका कट के आ जाएगा। बाकी जो पेस्ट बचेगा उसको छोड़ देना है और उसको स्क्रैपर से जो है पेस्ट कटर है उससे कटिंग करके निकालें।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो पेस्ट हमारा बचा हुआ है वो सारे पेस्ट को हम कटिंग करके निकालते हैं। रहेगा 250 और एयर रहेगा 0 और इसका सारा पेस्ट को हम साफ करते हैं। पहले एकदम हल्के हाथों से चलाओगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं दोगे, नहीं तो आईसी डैमेज हो जाएगा। एक बार आयरन से पूरे में फ्लक्स को फैला देते हैं। उसके बाद डिसोल्ड वायर लेंगे और पूरे में अच्छे से चला देंगे। आराम तरीके से खींचना है। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्लीन कर लिए हैं। अब इसको थिनर सेल का साफ करते हैं और देखते हैं किस तरह सारा बॉल दिख रहा है। सारा जो बॉल है वो हमारा देखते हैं क्लीन हुआ या नहीं हुआ। डबल डेकर सीपीयू में आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई ऐसा बॉल ना रहे जिसमें हल्का फुल्का सा पेस्ट लगा रहे। अगर पेस्ट लगा रहेगा तो उसमें आपको बॉल अच्छे से नहीं बनेगा, वो आईसी काम अच्छे से नहीं करेगा। तो बड़ा ध्यान से आपको हमेशा देखना है कि कहीं कोई ऐसा बॉल है क्या जिसमें पेस्ट वगैरह लगा हुआ है, वगैरह वगैरह कुछ भी वैसा। देखो दिख रहा है ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह का हो तो इसको क्या करना है, पेस्ट को हटा देना। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है तो उसको साफ करने के लिए अगर ज़्यादा दिखे तो ये वाला चला देना है, ठीक है। ये चलाओगे तो क्लियर साफ एक बार में तुरंत हो जाएगा। मतलब इसको आपको ऐसे ऐसे घिस देना है। अब जहाँ जहाँ उस तरह का रहेगा ना ब्लैक, वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। एक दो रहे तो नहीं घिसना है, तो आप उसी को साफ कर दोगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा रहे तो कुछ इस प्रकार का। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से हमारा सीपीयू क्लीन हुआ। अब यहाँ पर देखो, इधर भी क्लीन करना पड़ेगा। दिख रहा है ये डबल डेकर सीपीयू में यही मेहनत। आपको इसको भी अच्छे से साफ करना पड़ेगा। तो चलो साफ करने के लिए हम लोग इसको साफ करते हैं। इसको कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं जी, सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। इसको करना पड़ेगा अपने को क्लीन। सिलेंडर में हम क्या किया, पीपीडी को लगा दिए, दिख रहा है। अभी सारे पीपीडी को पका देंगे, ठीक है। हीटिंग रहेगा 250, कितना रहेगा 250 का हीटिंग रहेगा। और इसको सारे सिलेंडर को हम बनाते हैं। देखो कुछ एक बस जैसे ऐसे रिवॉल्विंग करते हो ना, वैसे हल्का हल्का हिट देना है। हाँ क्या ओवर बन जाता है, उसको हटा देंगे। कुछ इस प्रकार से क्लीन करो, मतलब बॉल को पका दोगे, ठीक है। अब जहाँ पे आपको लग रहा है कि हल्का सा मेल्ट हो गया, सट गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कटर से कट करके निकाल देंगे, अलग कर देंगे। समझा कि नहीं। जैसे आईसी में कटर को कट करते हो ना, अगर बड़ा बन जाए तो उसको भी कट करके निकाल देना है। अगर ज़्यादा मेल्ट हो जाए तो उसको भी कट करके फिर से एक बार पका देना है, ठीक है। ये जो हमारा है सीपीयू और रैम दोनों हम क्लीन कर लिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा रैम है, ठीक है जी, ये क्लीन हो चुका है। और ये हमारा सीपीयू है, ये भी क्लीन हो चुका है। अब ये दोनों को क्या करना है, जैसे नॉर्मल आईसी को आप रिवॉल्व करते हो, यूनिवर्सल एक्सटेंशन में सेट करके पहले इसको रिवॉल्व करना है, फिर इसको रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करके परफेक्ट तरीके से लेकर के आओ, जैसे नॉर्मल में किए वैसे रिवॉल्व करना है। ध्यान से सारे बॉल एक जैसा बनना चाहिए। उसके बाद हम आपको सेट करना बताएंगे, ठीक है।